था पीएच मान क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पीएच स्केल जो होता है, ये एक पीएच स्केल होता है डिजिटल वाला, ठीक है। देखिए आप लोग को कुछ डिजिट दिखता होगा, ठीक। ये एक पीएच स्केल डिजिटल वाला है, जिसको हम जिसका भी पीएच मान निकालना चाहेंगे उसमें इसको दोबारा देंगे, ठीक है। उसका वैल्यू यहाँ पे रीड करेगा, ठीक है। इसका क्या बोले, वैल्यू यहाँ पे दिखेगा, ठीक। तो पहले, ठीक। दूसरा है प्रोसेस मेरे पास ये पेपर, ठीक है। आप लोग को दिखा देता हूं, ये पेपर, ठीक है। देखिए इस पेपर में ये कलर है, अगर जिसका कलर जिससे मैच कर गया, ठीक, इस पेपर को अगर पानी का निकालना है तो पानी में डुबा देंगे। अगर कलर जिसमें मैच कर गया उसका पीएच मान उतना ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को आज इस ट्रिक का उपयोग बताते हैं कि ये क्या होता है। एगो नेमुआ अदु चार गो मिर्ची, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए पीएच स्केल में ये सवाल स्केल होता क्या है, ठीक। पीएच स्केल में वैल्यू कहां से कहां तक होता है, पहले इस चीज को समझते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो पीएच स्केल में वैल्यू, देखिए पीएच स्केल में वैल्यू 1 से लेके 14 तक होता है। देखिए क्या बोले, पीएच स्केल में, ठीक। अब देखिए अगर 7 से, ये 7 है, ठीक है, इस जगह पे अगर 7 से कम आए वो क्या कहलाएगा, एसिड अम्ल, ठीक है। अगर 7 से कम रहे वो क्या कहलाएगा, अम्ल, ठीक। अगर 7 से अधिक रहे क्या कहलाएगा, क्षार, ठीक। क्या बोले, अगर हम किसी चीज का पीएच मान ज्ञात कर रहे हैं, अगर वैल्यू 7 से कम आया वो मेरा क्या हो जाएगा, अम्ल, ठीक। 7 से अधिक आएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षार। अगर हमारा 7 पे इक्वल आ गया वो हो जाएगा न्यूट्रल, इसका मतलब क्या हो रहा है, उदासीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, उदासीन। कहते हैं पीएच स्केल का खोज किसने किया है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, सारी बात को सीखेंगे फिर चलते हैं, ठीक है। देखिए पीएच स्केल का वैल्यू, सॉरी पीएच मान में हम बात करेंगे पहले कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या बोले, क्वेश्चन आता है, ये सब समझिएगा ध्यान से। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक। पीएच स्केल एच का मतलब क्या होता है सर, ठीक समझिए। पीएच का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है शक्ति, शक्ति, पी का मतलब क्या बता दिए, शक्ति। एच का हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। आपके मन में चलता होगा सर ये स्केल क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा स्केल का उपयोग हर एक जगह पे अलग अलग तरह से होता है। जैसे अगर हम बात करें कपड़े नापने में, ठीक, वहां पे भी स्केल होता है, ठीक है। आप मैथ में यूज करते हैं वो भी स्केल होता है, ठीक है। आप देखते हैं कि घर वगैरह बनाता है वहां पे भी स्केल का यूज होता है, बड़ा वाला फीता का यूज होता है। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। क्या बोले, पीएच स्केल होता क्या है, ठीक। तो पीएच स्केल का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है पीएच इक्वल माइनस लॉग, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस, ठीक। अब देखिए, ठीक, हम क्या बोले, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, सोरेनसन नामक ने। पीएच का फुल फॉर्म क्या हुआ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो स्केल का उपयोग हर एक जगह पे अलग अलग तरह से होता है, ठीक है। आपके मन में चलेगा सर इसमें नई बात क्या है, ये तो हम जानते थे, ठीक। तो इसमें नई बात ये है कि पीएच वैल्यू बहुत सारा होता है, उसको याद कैसे रखें, उसको याद कैसे रखें, ठीक। पीएच वैल्यू का, पीएच मान का जो उपयोग किया जाता है हर एक जगह पे किया जाता है अलग अलग तरह से। जैसे बात करें पहला चीनी उद्योग में, ठीक, पहला कागज उद्योग में, ठीक। तीसरा हो गया एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक। क्या बोले, पहला क्या हो गया चीनी में, दूसरा कागज उद्योग में, दूसरा क्या हो गया एल्कोहल उपयोग, एल्कोहल बनाने में, ठीक है। तो वहां पे हर एक जगह पे हर एक तरह से पीएच वैल्यू का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे सर, ठीक।
तो आज का ट्रिक क्या है, एगो नेमुआ दो चार गो मिर्ची। चलिए चलते हैं उसी पे। देखिए आ गए, समझिए पहला क्या है, एगो नेमुआ दो चार गो मिर्ची। ठीक, इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए क्या बोले, एगो नेमुआ दो चार गो मिर्ची। नींबू का पीएच मान होता है 2.4। ठीक, क्या बोले, नींबू का पीएच मान होता है 2.4। तो इसको याद कैसे रखेंगे, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा जिसका आज हम क्लास ले रहे हैं। क्या गाना है कि एगो नेमुआ और दो चार गो मिर्ची। क्या बोले, एगो नेमुआ और दो चार गो मिर्ची। तो क्या हो गया, एक नींबू दो चार गो मिर्ची। तो नींबू का पीएच मान कितना हो गया, 2.4। कैसे याद रखेंगे, अभी हम आपको पहले ही बता दें कि पीएच का मान वैल्यू कहां से कहां तक होता है, 1 से लेके 14 तक। आप यहां देखिए, हम यहां पे क्या लिखे, 24। तो 24 पीएच मान का वैल्यू तो होता नहीं है, तो यहां पे क्या करना है, 2.4। समझ में आ गई बात, 2.4। चलते हैं अब नंबर 2 पे आएगा सिरका। सिरका को कैसे याद रखेंगे, समझिए सिरका को याद कैसे रखेंगे। ये जो हमारा सिर है ना, ये 3 पार्ट में बटा होता है। ठीक, यहां देखिए, अगर यहां पे बात करें सिर का, सिर जोड़ का। ठीक, का को हटा दीजिए, क्या बचा, सिर। समझिए, का को अगर हम हटा दिए तो क्या बचा, सिर। तो सिर हमारा 3 पार्ट में बटा होता है। समझिए, सिर हमारा 3 पार्ट में बटा होता है। तो यहां से क्या याद रखेंगे, सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3। क्या बोले, सिरका का पीएच मान 3। अब देखिए इस तीनों को मिला के बोलिए मेरे साथ, खून आंसू लार और 7.4 याद हो जाएगा। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, खून आंसू लार और 7.4। क्या बोले, खून आंसू लार 7.4। तो खून का भी पीएच मान 7.4, आंसू का भी और लार का भी। तो कितना बोले, खून आंसू लार 7.4। ठीक, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मानव मूत्र। ठीक, इसको कैसे याद रखेंगे, समझिए मानव मूत्र को याद कैसे रखते हैं। आप सब ट्रेन पे चढ़ने के लिए गए होंगे, ठीक है, उससे पहले आप स्टेशन के बाहर में देखते हैं, जैसे घुसते तो सबको कितना महकता है। ठीक है, तो जैसे छी बोले, क्या बोले, छी। छी से क्या हो गया, ठीक, क्या बोले, छी। छी से क्या याद रखना है, 6। क्या बोले, छी से याद रखना है 6। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना हो गया, 6। ठीक है, क्या हो गया, 6। ठीक, चलते आगे। दूध का देखते हैं ना, दूध पी के बोलता है, दूध पी के छक्का छुड़ा देंगे। ठीक, आप लोग में बहुत घर में गांव में सुने होंगे कि दूध पी के छक्का छुड़ा देंगे। तो दूध का पीएच मान क्या होता है, समझिए, छक्का छुड़ा देना। यहां से समझना, क्या बोले, छक्का छुड़ा देना। तो यहां से क्या होगा, 6.6। कोई बच्चा है, वो दोनों झगड़ा कर लिया, बोल रहा छोटा बच्चा, हम दूध पी के आएंगे, तुम्हारा छक्का छुड़ा देंगे। क्या बोला, दूध पी के आएंगे, हम तुम्हारा छक्का छुड़ा देंगे। तो दूध पी के आया, छक्का छुड़ा दे, तो दूध का पीएच मान कितना, 6.6। समझिए, दूध का पीएच मान 6.6। चलिए, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आपका पीएच मान कैसे याद रखेंगे, समझिएगा। शराब, ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे शराब पीने के लिए कोई अकेला आदमी तो जाता नहीं है। ठीक है, तो शराब जब भी पीने के लिए जाएगा, वो कितना आदमी जाएगा, 2 आदमी जाएगा। शराब पीने के लिए 2 आदमी जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों ने क्या कर रहा है, देखते हैं ना, गिलास इस प्रकार का कुछ बना होता है। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार का होता है, यू आकार का। ठीक, इस प्रकार का। इस गिलास को क्या करता है, वो दोनों चेस्ट के लिए सटाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे सटाएगा, जरा समझिए। इसको सटाएगा तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, देखिएगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो बनेगा, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका मतलब ये, ठीक, ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बोले, कितना गिलास सटा रहा है, 2 गिलास सटाया, क्या बना, 1।
मतलब शराब का पीएच मान कितना हो रहा है 2.8। देखते हैं ना, शराब को अकेला तो पीने जाएगा नहीं, कम से कम 2 4 6 आदमी रहेगा तब। तो गिलास में जब वो सटाता है चेस करने के लिए, ठीक है, तो जब चेस करता है देखिएगा 2 गिलास सटाओ बनता है 8। तो यहां से क्या याद रखना है, पीएच मान शराब का 2.8, ठीक है। अब देखिए बियर का कैसे याद रखेंगे समझिए। बियर का पीएच मान 4। देखिए कोई बोल रहा है हे डियर 4 बोतल बियर लाओ, कैसे याद रखेंगे, हे डियर और 4 बोतल बियर लाओ। देखिएगा क्या बोल रहा है, हे डियर 4 बोतल बियर लाओ, तो 4 बोतल बियर लाने बोल रहा है, ठीक है, समझिए 4 बोतल बियर लाने बोल रहा है। तो बियर का पीएच मान कितना हो गया 4, याद रखना बियर का पीएच मान 4, ठीक है। देखिए ध्यान से यहां देखिए, ठीक। अब देखिए क्या आ गया टमाटर, ठीक है, क्या आ गया टमाटर। तो देखते हैं कोई बोलता है हम पूरा लाल होते जा रहे हैं, कोई पूछता है, कोई बगल वाले से पूछा अरे तुम क्या खाते हो इतना लाल हो रहे हो, ठीक है। तो उसने बोला कि हम 4 टमाटर रोज खाते हैं, ठीक है, क्या बोला कि हम 4 टमाटर रोज खाते हैं। तो टमाटर का पीएच मान कितना हो गया 4। तो टमाटर का पीएच मान कितना हो गया 4, ठीक है। देखिएगा नमक पानी, समझिए नमक पानी, आप जो नमक खाते हैं पानी पीते हैं, कौन सा पीते हैं, साफ, ठीक है, क्या बोले साफ, साफ, ठीक। साफ से क्या याद रखना है, साफ, ठीक। आप जब भी खाते हैं क्या नमक गिर जाता है नीचे, क्या वो खाते हैं क्या, नहीं ना खाते हैं, नहीं। पानी आप जो पीते हैं कौन सा खराब पानी पीते हैं क्या, एक बोगू भी गिर जाए उसको फेंक देते, ठीक है। तो कहने का मतलब पानी पीते हैं साफ, नमक खाते हैं साफ, तो साफ से क्या याद रखना है, साफ, क्या बोले साफ से क्या याद रखना है, साफ। तो नमक और पानी का पीएच मान कितना हो गया 7, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं समुद्रीय जल, ठीक। अब देखिए समुद्रीय जल का पीएच मान कितना होगा, ठीक है। देखिए आप समुद्र देखे हैं, समुद्र तो छोटा नहीं होता है, ठीक। देखिए याद करने का ट्रिक क्या है, समुद्र चौड़ा होता है, समझिए समुद्र क्या होता है, चौड़ा होता है। तो समुद्र चौड़ा हुआ तो चौड़ा से क्या याद रखना है 84, समझिए हम क्या बोले, चौड़ा से क्या याद रखना है 84। तो 84 जो याद रखने हम आपको बोल रहे हैं, ये बताइए अभी हम आपको पहले ही बताए कि पीएच स्केल में वैल्यू कहां से कहां तक होता है, 1 से लेके 14 तक होता है। तो क्या 84 आ रहा है क्या, जब नहीं आएगा इस बीच में क्या डालना है, पॉइंट डाल दीजिए। तो कितना हो गया समुद्रीय जल का पीएच मान 8.4, समुद्रीय जल का पीएच मान 8.4। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, धन्यवाद।